हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। कई साल पहले की बात है। धननगर में मणिक नाम का एक लड़का रहता था और वो सुकुमारी नाम की एक लड़की को बेहद चाहता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मणिक के पिता शहर के बड़े व्यापारी थे और मणिक भी उनकी तरह व्यापारी ही बनना चाहता था और इस काम के लिए कारोबार को सीखने के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहा था। सुकुमारी के पिता भी गांव के बड़े सेठों में शुमार होते थे, इसलिए गांव के लोग उन दोनों को देखकर यही कहते थे कि उन दोनों का विवाह हो जाना ही सर्वोत्तम रहेगा। पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। व्यापार के सिलसिले में एक बार मणिक के पिता गांव से बाहर गए। उन्हें गांव से बाहर जाने के लिए जहाज़ की यात्रा करनी थी और बीच रास्ते में ही किसी दुर्घटना की वजह से उनका जहाज़ डूब गया। उनके व्यापार को बहुत भारी नुकसान हुआ और मणिक के पिता की जान चली गई। मणिक की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और इसलिए वो अपने परिवार में बेहद अकेला हो गया था। वो अपने व्यापार को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसे हर बार उसके व्यापार में घाटा ही होता था और इस तरह होते होते उसका व्यापार और उसका कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया। मणिक बुरी तरह से निराश हो गया। उसके बाद वो सुकुमारी के घर उसके पिता से सुकुमारी से विवाह की बात छेड़ने गया। उसके पिता ने कुछ देर उससे बात की और कुछ देर बातों को घुमाने के बाद उसके पिता बोले, देखो मणिक, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और तुम्हारे पिता बहुत बड़े व्यापारी भी थे, ये बात भी मैं जानता हूँ। पर तुम जानते हो, बल्कि गांव का हर इंसान जानता है, इन दिनों तुम्हारी माली हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है और मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम इतनी जल्दी अपना व्यापार पहले जैसा कैसे कर पाओगे। मेरी बेटी को ऐशो आराम में रहने की आदत है। उसने गरीबी का मुंह नहीं देखा आज तक और इसलिए मैं उसे किसी ऐसे घर में नहीं दे सकता जहाँ उसे खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। इसलिए फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुकुमार उनके ये 2 टूक शब्द सुनकर बेहद निराश हुआ। उसे हर जगह से ठोकर मिली थी, पर वो यहाँ से ठोकर पाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो सुकुमारी को बहुत पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। सुकुमारी भी उसे पसंद करती थी, पर समाज के रीति रिवाज और परिवार के बंधनों में बंधे होने की वजह से वो खुलकर अपनी बात कह नहीं पाती थी। उसके पिता जल्दी ही उसकी शादी करने के लिए वर ढूंढने लगे, क्योंकि सुकुमारी की शादी की आयु हो गई थी। उधर मणिक दिन ब दिन गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी माली हालत ठीक नहीं थी, वो बेहद गरीब हो चला था। उसका घर भी बिक गया था और वो कर्ज़ों में डूबा हुआ था। वो अपना व्यापार जिधर भी बढ़ाने की कोशिश करता, वहाँ से उसे नुकसान ही हो। आखिरकार मणिक अपने जीवन से बेहद निराश हो गया और उसने एक बेहद ही खौफनाक फैसला लिया। उसने अपने जीवन को ख़त्म कर देने का फैसला लिया। वो हर तरफ से निराश हो चुका था। सुकुमारी के पिता उसके लिए वर तलाश चुके थे और उसकी शादी होने वाली थी। ऐसे में मणिक जब चारों ओर से निराश हो गया, वो फ़ौरन अपने गांव से बाहर निकला और जंगल के रास्ते पर चला गया। वो जंगल जहाँ दिन के वक्त भी कोई जाना पसंद नहीं करता था। वो जंगलों से होता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर एक खाई के आगे आकर रुक गया। उसने अपने जीवन में बीती हुई सारी बुरी यादों और अच्छी यादों को एक बार फिर से याद करने की कोशिश की और उसके बाद अपने मन में ये दृढ़ फैसला ले लिया कि अब वो इस खाई में कूदकर अपनी जान दे देगा। वो ऐसा करने ही जा रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी का स्वर सुनाई दिया, ठहरो लड़के, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? क्या करने जा रहे हो तुम? तकलीफ़? मेरी जीवन तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। हर तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ मैं। मेरे पास पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है और वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता था, उसका भी विवाह हो रहा है। मैं क्या करूँ? मेरे पास अब जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है करने को।
ऐसा नहीं है बेटे, तुम एक बार दोबारा प्रयास करके देखो, क्या पता तुम्हें सफलता मिल जाए। मैं हर तरह का प्रयास कर चुका हूँ, हर तरह से मुझे हर तरफ से नुकसान ही मिलता है। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है और अब मैं एक बार फिर से अपना दिल नहीं दुखाना चाहता। आप चले जाइए यहाँ से। अगर अगर एक और मौका चाहते हो या एक और अवसर चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि तुम अपना जीवन तक बलिदान दे सकते हो तो मुझे उम्मीद है कि जो तरीका मैं तुम्हें बताऊँगा, जो साधना मैं तुम्हें बताऊँगा, वो करने को भी तुम तैयार हो जाओगे। ये एक आखिरी कोशिश मान लो। किस तरह की साधना, कैसी कोशिश? साधना कर्ण पिशाचिनी की। कर्ण पिशाचिनी, हाँ कर्ण पिशाचिनी। मैं समझा नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि ये साधना कैसे करनी है, और एक बार अगर तुम इस साधना में सफल हो गए तो समझ लो तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी। तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। तुम अर्श से फर्श तक जिस तरह पहुँचे थे उसी तरह ज़मीन से आसमान तक उठ जाओगे। चारों ओर तुम्हारा नाम होगा। इतनी ख्याति होगी तुम्हारे पास कि तुम खुद उसका अनुमान नहीं लगा सकते। हर चीज़ होगी तुम्हारे पास, जीवन का हर सुख, जीवन का हर अनुभव होगा तुम्हारे पास। भूत, भविष्य, वर्तमान, हर चीज़ की जानकारी होगी तुम्हें, और अपने अपने किस्मत के रचयिता तुम खुद होगे। बताओ, क्या चाहते हो तुम कर्ण पिशाचिनी की साधना करना? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करने की और ना करने की तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। तुम वैसे भी अपनी जान देने जा रहे हो। अगर तुम मेरे साथ साधना कर लो और अगर तुम्हारी साधना सफल हो जाए तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। यही एक अवसर है कि तुम फिर से धनवान हो सकते हो और उस लड़की को प्राप्त कर सकते हो जिससे तुम विवाह करना चाहते हो। बताओ, क्या तुम तैयार हो? मुझे क्या करना होगा? अंधकार रात्रि, गहन शमशान और घने जंगल के बीच पूरे 6 सप्ताह तक तुम्हें कर्ण पिशाचिनी की साधना करनी होगी। बिना हिले डुले, बिना अविचल हुए पूरा ध्यान उस साधना पर ही लगाना होगा। और जब तुम उस साधना में सफल हो जाओगे तुम खुद देखोगे तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। तुम इस दुनिया के सबसे धनवान, सबसे रईस और सबसे खुशहाल व्यक्ति बन सकते हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मुट्ठी में होगा। बस 6 सप्ताह। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी के अगले भाग मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल स्टोरीज बाय कर्मा कुशवाहा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।